मैं 2025 के आदादोशुमार आपको बता रहा हूँ। इस वक्त इमरान खान नहीं है, इस वक्त उनकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपको पता है हुकूमत क्यों टिकी हुई है। गवर्नर कहता है कि ये अच्छे बच्चे बन के चलते रहेंगे तो हुकूमत कायम है, वरना हुकूमत उड़ जाएगी, ये कुंडी साहब कहते हैं। लेकिन आप आदादोशुमार देखें ना तो अब तो हालात रोजाना इस किस्म के वाक़े। नहीं तो ये आदादोशुमार जरा आप जरा पीछे देखें ना कि 9, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में क्या आदादोशुमार थे। इससे भी जो है वो उस जगह उनके कब्जे में थी, जगह तो कब्जे में नहीं है। मामला ये है ना कि यहाँ पे ऐसा भी तो हुआ है ना कि उन्होंने इलाकों के ऊपर जो है वो अपनी उन्होंने रिट कायम की। आज ऐसा तो नहीं है। नहीं, आज रोजाना आपको जेयूआई वाले कहते हैं, आपके अपने जमात के बंदे, गवर्नर कहता है मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता। आप मुझे किसी एक मोहल्ले का, किसी एक इलाके का नाम लें कि उस वहाँ पे वो नो गो एरिया है या वहाँ पे उनकी रिट कायम है। अब तो मामला ये है कि वो मुजरमाना दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं कि जनाब देखा कि ये सड़क है, वहाँ पे आके खड़े हो गए, लोगों को रोका, लोगों को लूट मार। डाकू नाका जो है ना वो तो फैसलाबाद में भी लग सकता है, लाहौर के किसी एरिया में भी लग सकता है कि जी कुछ 2-4 आदमी जो मुजरम है वो आगे सड़क पे खड़े हुए, जो लोग वहाँ से कोई अपने काम से, कोई मिल से, कोई फैक्ट्री से मजदूरी करके आ रहा है, उसको रोका, उसको रोक के उसकी तलाशी ली, 100-200 जो है वो उसे निकाल लिया, उसको हाथ बांध के या उसको बांध के एक साइड पे बिठा दिया। तो मामला ये है कि मुजरमाना एक्ट जो है वो तो किसी जगह पे भी हो सकता है। इस किस्म के इंडिविजुअल एक्ट तो जो है वो वहाँ पे हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं कि जी अब 100 मील सड़क है, दोनों तरफ कोई आबादी नहीं है, कोई जो है वो अपना किसी किस्म का जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी इतने लंबे एरिया में नहीं हो सकता। आप वहाँ पे जी आके किसी पहाड़ से उतरे खड़े हो गए, बस आई है, रोक के लोगों को तारा शरारती कर चेक किए, 10 बंदों को जो है वो शहीद कर दिया। इस किस्म के एक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दहशतगर्दों की किसी जगह पे रिट है या दहशतगर्दों ने वहाँ पे कोई अपना जो है वो असर रसूख इस तरह से कायम किया है कि उस इलाके में जो है वो उन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ, किसी जगह भी नहीं है। ये मुजरमाना एक्ट है, ये वो ठीक है कर रहे हैं। इसके मतलब जो पॉलिसी बनने जा रही है वो यहाँ पे भी उनका पूरा बंदोबस्त होगा, और वहाँ जहाँ से वो आ रहे हैं, अब इनके पीछे कौन है? इनके पीछे राह है, इनके पीछे हिंदुस्तान है, इनके पीछे उनकी फंडिंग है, और जो अफ़गान हुकूमत है उसने वहाँ पे इनको सेफ हेवन्स दिए हुए हैं। तो ये इन लोगों की हमायत कर रहे हैं, इन लोगों की हमायत करके जो है ये इस मुल्क में सियासत करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, मैं सियासी मामले पे, आपने कहा कि पॉलिसी बनने जा रही है, तो उससे कितनी मुख्तलिफ होगी जो इस वक्त है? अभी भी तो हम यही कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर जहाँ से सोर्स है उसको हमने हिट भी किया, अफगानिस्तान को हमने वॉर्न भी कर दिया, हमने बॉर्डर को उसके ऊपर फेंसिंग भी कर ली। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो 2 दिन पहले की जो स्पीच है वो जो हो रहा है उसको और बेहतर अंदाज में भी किए जाने की गुंजाइश है, नंबर 1। नंबर 2 है कि जो इसके होने या करवाने में मददगार हैं उन्होंने भी उस दिन गालिबन शायद नाम लिया, लेकिन नाम लिए बग़ैर ये बात वाज़ेह है कि अब उनसे ये कहा जाएगा कि आप या इस काम से बाज आएँ तो या फिर ये है कि इसका नतीजा जो है वो भुगतने के लिए तैयार हों। एक सेफ हेवन है, एक जगह है जहाँ पे फंडिंग है, जहाँ पे ट्रेनिंग है, जहाँ पे तैयारी है, और उसके बाद उसका जो है वो आगे इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ विदिन पाकिस्तान या विदिन KP के एरिया जो है वो हो रहा है, तो उस जगह को भी हिट किया जा सकता है। और वहाँ से ये सारी जो यानी वहाँ पे जो ऑपरेशनल तैयारियां हो रही हैं कि वहाँ पे हर चीज़ मुहैया की जा रही है, कारखाना शैतानी जो है वहाँ पे उसको बंद किया जा सकता है, बीच में, या उसको तबाह किया जा सकता है बीच में उस बॉर्डर के उस जगह से जहाँ से ये। लेकिन बात यह है कि अब उस अनासर की भी आप निशानदेही करें जो इस कारखाना शैतानी को ख़त्म करने के जो कह रहे हैं जी हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, मैं यही कह रहा हूं, ऑपरेशन ना किया जाए। राना साहब, बीच में अब आपके पास एक हुकूमत भी मौजूद है ना, KP की हुकूमत, इसका क्या करेंगे आप? उन्हीं का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका क्या? ये नहीं हो सकता कि ये मौजूद रहे। अगर ये हुकूमत इस कारखाना शैतानी को जारी रखने
हमारे जवानों को शहीद करवाने और हमारे शहरियों को जो है वो यरगमाल बनवाने, अगवा करवाने में मददगार साबित होगी और इस शैतानी कारखाने को बंद करने की राह में हायल होगी, तो फिर ये खुद भी जो है वो जाती रहेगी। फसाद बढ़ जाएगा, इस हद तक लड़ाई बढ़ जाएगी ना, सियासी लड़ाई बढ़ जाएगी। नहीं, लड़ाई तो ये बढ़ा रहे हैं। जब ये शैतानी कारखाना बंद होगा तो लड़ाई बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। नहीं, इनके साथ फिर आपके सिंह फंस जाएंगे ना। नहीं, इनकी हुकूमत जाएगी, फिर डिसॉल्व होगी असेंबली, फिर और वो ऊपर से वो कॉमनवेल्थ वाले वो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तो फिर क्या ये फिर इस शैतानी कारखाने को फिर जारी रहने दें? नहीं, मैं तो ये तो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसके नतायज निकलेंगे तो आपकी हुकूमत जो है वो ये नतायज भुगतने के लिए तैयार है सियासी तौर पे। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया का जो ईवल डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन को राह जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उसे रोकने के लिए तो फिर जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो तो फिर कोई कीमत नहीं है। अब ये फैसला अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है ना। बिल्कुल सही अगर है। पाकिस्तान नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं तो है। हमने 12 ये बातें हर कीमत अदा करने को ये बातें पूरी कौम को तैयार होना चाहिए। ये पूरी कौम को तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान से पहले कोई चीज़ नहीं है, सब ये 12 कह चुके। इस मरतबा क्या हतमियत है इसके अंदर? हतमी यही है कि अगर वो जो शैतानी कारखाने हैं वहाँ पे जो वो सेफ हेवन्स हैं दहशत गर्दों के लिए, जहाँ से आके ये सारी कार्रवाई करते हैं, अगर उनको डिमोलिश कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर बड़ा जो है वो उनके लिए बड़ा टाइम लगेगा उनको कि दोबारा वो कोई नई स्ट्रेटजी तैयार करें। ये जो इस वक्त जो सूरत हाल जिसका आप ये बता रहे हैं कि जी फिगर्स देखें, ये देखें, ये सारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पाकिस्तान को चलाने के लिए क्विकली मैं आपसे दूसरे बात भी कर लूँ। सूबे बनाने हैं, मैंने अभी तफसील दोबारा से जानी है। वो कहते हैं 22 सूबे तो बनने हैं, 21 है या 22 है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये डिबेट है। नहीं, वो फैसला है ये। नहीं, कोई फैसला नहीं है आपकी हुकूमत में कोई फैसला नहीं। बिल्कुल, मैं आपको देखें, ये फैसला कैसे होना है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होना है। ये फैसला पहले कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगी, उसके बाद उस सूबे की असम्बली जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से उसको जो है वो रेजोल्यूशन के अंदाज में जो है वो पास करेगी। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट उसके ऊपर जो है वो अपना फैसला देगी। तो इसने आखिर किसी एक जगह से शुरू होना है ना, या सूबाई असम्बली से शुरू होना है या पार्लियामेंट और कैबिनेट से शुरू होना है। किसी जगह पे कोई शुरुआत नहीं है। मुझे तो सारी इंडिकेशन है कि सूबे बनाने। आपको फिर इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। चले फिर अगर इंडिकेशन तो आप मुझे बता रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। आपको पता है कि सूबे बनाने की तजवीज़ बड़ी संजीदा है। देखें, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संजीदा हैं। मिसाल के तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया एक वक्त में और कहा गया कि नहीं जनाब, ये तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और ये अलहदा करें, ये एग्जेक्टिव अलहदा करें, जुडिशरी अलहदा करें, हो गया। अब उसके बाद उसकी जो फिर मुश्किलात सामने आई हैं वो आज तक उनका कोई मुतबादिल सामने जो है वो नहीं आ सका। अच्छा, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी जो एग्जेक्टिव सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, उनका जो है ये जिस तरह से ये सो मोटो नोटिस था। अब ये सो मोटो नोटिस ने जो है वो हर शय पैरालाइज की हुई थी। अच्छा, इसी तरह से ये जो अपना जो है वो स्टे होता है, एक आदमी का तबादला होता है, उसके बाद उसका जो है वो स्टे हो जाता है और वो अगर कोई सस्पेंड होता है या कोई डिसमिस फ्रॉम सर्विस होता है, अपनी एक इंक्वायरी एक प्रोसेस के बाद उसके बाद अगले दिन ही वो स्टे लेके या बहाल होके वो आपके सामने आ खड़ा हो जाता है। आपने 4 मिसालें दी हैं, मैं तो आ गया तजर्बों की 4। आप बताएं कि आपने क्या करना है। आपने 4 तजर्बों की मिसालें दी हैं, चारों नेगेटिव है, तो आप ये कह रहे हैं कि सूबे वाले भी नेगेटिव है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिबेट हमेशा से होती रही है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी के ख़त्म होने से पहले भी बहस हो रही थी, उसके बाद फिर ख़त्म हो गई। उसके नतीजे में बाद में भी ये बहस होती रही है पिछले 10 साल 15 साल से। आपकी ज़ाती राय में बननी चाहिए सूबे, आपकी ज़ाती राय क्या? लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर हतमी फैसला हो के कोई चीज़ जो है
वो उस जगह नहीं पहुंची जहां पे उसकी अप्रूवल होने के बाद उसने जो है वो उसके ऊपर अमल होना है। चले, हमने आपका ये कोट जो है नोट कर लिया राना साहब, तो आप तो प्रोग्राम में आते रहे। तो आप अब तो आप कह रहे हैं कि जी ये सूबे जो है वो बनने जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि एक बड़ा फैसला असूली तौर पे हो चुका है, वो उसके बाद इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगता है यकीन अलग बात है। मुझे इस पर थोड़ी सी हैरानी है। मेरा तो ख्याल था असूली तौर पे उस फैसले से पहले जो NFC अवार्ड है उसका भी है, उसका फैसला, उसका भी है, नहरों का भी है, डैम्स का भी है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। ये इन सब के ऊपर एक डिबेट, एक डिस्कशन और एक मिसाल के तौर पे अब कैनाल्स हैं, कैनाल्स के ऊपर ये बात हो रही है, पहले भी हो रही थी, उसके बाद ये एहतजाज वगैरह शुरू हो गए कि भाई एक ऐसा जो है वो कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो, जिसमें इंतहाई काबिल तरीन जो है वो लोग हों और वो बैठ के इसका एक ऐसा हल तजवीज़ करें जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो, जिसके ऊपर जानबदारी का इल्ज़ाम ना हो। तो अगर ये फ़ैसला हुआ है तो इससे ये कहा जाए कि ये सुबह जो है वो ये मसला हल हो रहा है या सुबह नहरें निकाली जा रही हैं, जिस तरह से उस वक्त ये बात हो रही थी कि जी वहाँ पे काम शुरू हो गया है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन फैसला हो गया था, वो एहतजाज ने वो प्रोजेक्ट रोका है, आपको ही पता है। वो एतराज़ ना होता ना तो फिर फैसला क्या हुआ जो रुक गया? तो वो वक्ती नजरिया है, अशद वक्ती ज़रूरत के तहत उसको मुअख्खर किया गया है। तो फिर बात यह है कि इसी तरह से जो आपका जो है ना वो नजरिया जो आपका फैसला जो आप कह रहे हैं कि जी फैसला हो गया, नहीं, वो फैसला जो है वो यही है कि इन चीज़ों के ऊपर डिबेट होगी और कंसेंसस के साथ फेडरेशन से ज़्यादा अहमियत, पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत ना किसी कैनाल की है, ना किसी डैम की है, ना सूबों की तकसीम की है। ये चीज़ें कंसेंसस से होगी और इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस से ही करेंगे।